आज की कथा में हम श्रवण करेंगे श्री कल्कि पुराण के तृतीय अंश के 18वें और 19वें अध्याय से भगवान कल्कि जी का वन विहार और उनका वैकुंठ गमन किस प्रकार से होता है। अपनी लीलाओं को समाप्त करके भगवान कल्कि कितने वर्षों के पश्चात धराधाम को छोड़कर वैकुंठ धाम चले जाते हैं, इसको आज हम श्रवण करेंगे। पिछली कथा में हमने श्रवण किया कि रुक्मिणी व्रत के द्वारा भगवान कल्कि जी की पत्नी रमा देवी ने दो पुत्रों को, जो अत्यंत संसार में विख्यात पराक्रमी राजा बने, ऐसे मेघमाल और बल्लाह के बारे में श्रवण किया है। इसके पश्चात सूत गोस्वामी कहते हैं कि हे शौनक आदि ब्राह्मणों, तीनों लोकों में प्रसिद्ध इस प्रकार रुक्मिणी व्रत को मैंने विस्तार से आप लोगों को कह सुनाया है। इसके पश्चात भगवान कल्कि जी ने जो भी विशेष कार्य किए थे उन्हें कहता हूं, आप ध्यान से श्रवण कीजिए। इस प्रकार कल्कि जी अपने भाई, पुत्र, बांधव और स्वजनों के साथ 1000 वर्ष तक शंबल ग्राम में निवास करते रहे और पृथ्वी का पालन भी करते रहे। उस समय वह शंभलपुरी ध्वजा पताकादि से विभूषित हुई सब प्रकार भगवान इंद्र की अमरावती के समान ही शोभामयी प्रतीत होती थी। शंबल ग्राम में उस काल में 68 तीर्थ एकत्रित हो गए थे, जिसके द्वारा सारे भगवान के सेवक परम तीर्थों में नहाने का, परिशुद्ध होने का लाभ उठा सकते थे। ऐसे निष्कलंक कल्कि जी की महिमा से शंबल ग्राम में कभी भी किसी की मृत्यु अगर हो गई तो उसे वैकुंठ प्राप्ति होती थी, यानी उसे संसार से सर्वथा मोक्ष की प्राप्ति हो जाती थी। वहां के वन, उपवन आदि अनेक प्रकार के सुंदर पुष्पों से परिपूर्ण और रमणीय हो रहे थे तथा शंबल ग्राम संसार में मोक्ष के देने वाला इसी प्रकार से सर्वत्र परिचर्चित हुआ, प्रसिद्ध हो गया। नगर निवासिनी नारियों के नयनों को आनंद देने वाले और उस आनंद की वृद्धि करने वाले भगवान कल्कि जी पद्मा और रमावती के साथ ही शंबल ग्राम में निवास करते हुए विहार करते थे। वे अत्यंत मुदित मन से इंद्र द्वारा दिए हुए रथ पर आरूढ़ होकर नदी, पर्वत, कुंज और द्वीप में भी पद्मा और रमा प्रभृति नारियों के साथ विहार करते रहे। एक समय की बात है जब पद्मावती के मुख मोद के पद्मगंध का उपभोग करने वाले भगवान कल्कि जी पर्वत की एक गुफा में प्रविष्ट हो गए, जो कि अनेक नीलेन मनिया की आभा से अत्यंत प्रकाशित हो रही थी। सुंदर सुंदर मणियों के कारण गुफा में दिव्य प्रकाश प्रकाशित था। उनके साथ 1 सहस्त्र सखियों से साथ ही पद्मा और पीयूष कला जैसी विलासिनी रमा भी उस गुफा में प्रवेश कर जाती है। अपने स्वामी भगवान कल्कि जी को उस गिरी गुफा में घुसते हुए देखकर मनोहारिणी पद्मा भी उनके पीछे पीछे जाती है तथा रमा ने भी विहार की इच्छा से स्त्री यूथों के सहित पीछे पीछे प्रवेश किया। नीलेंद्र मणिमय उस गिरी गुफा में पहुंचने के पश्चात पद्मा जी ने देखा कि मेघ के समान कांति वाले भगवान कल्कि जी अपने जैसे सुंदर रूप वाली नारियों के साथ गुफा में ही, उसके मध्य में ही बैठे हुए हैं। ये सब देखकर पद्मा अत्यंत आश्चर्य के साथ मोहित होकर निश्चेष्ट पाषाण के समान पृथ्वी पर ही बैठ गई। सखियों सहित रमा भी उस दृश्य को देखकर विस्मय से सब ओर देखने लगी। शत पद्माओं के समान रूप वाली नारियों को देखकर पद्मा तो दुख और शोकित हो रही थी कि ये
अब महान और अत्यंत सुंदर स्त्रियां अप्सराएं के जैसी कहां से प्रकट हो गई। वह अपने नेत्र के दिव्य जल से पृथ्वी को रंगने लग गई। वह कुमकुम और कस्तूरी से भूमि को सुगंधित करती हुई उसी पर गिर गई। इस प्रकार कामवती प्रेमवती रमा भी अपने हृदय में भगवान कल्की जी का ध्यान करने लगी और हृदय पुष्पों के द्वारा उनका पूजन करके शोक और दुख से व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर गई। क्षण भर के उपरांत सचेत हुई रमा रोने लगी और अपने हृदय को कल्की जी के आलिंगन से रहित पाकर इस प्रकार कह उठी, हे हरे, कृपा करके आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। पद्मावती ने भी सब श्रृंगार त्याग दिया और धूल में ही लेट गई। उस समय उसका कस्तूरी युक्त नील वर्ण हुआ। इस प्रकार कंठ कामदेव को ही भस्म करने वाले भगवान शिव जी के समान ही उसका कस्तूरी युक्त नील वर्ण युक्त कंठ हुआ। उसी प्रकार से जैसे शिव जी का था उसी प्रकार से इनका वर्ण उसी प्रकार से हो गया और गुफा भी उसी प्रकार से नीलमयी दिव्य रत्नों से चमक रही थी, तो वे भी अत्यंत श्याम सुंदर दिख रही थी। तभी उन कातर नेत्र वाली विलासिनी प्रियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए आर्त जनों के बंधु भगवान कल्की जी उनके मध्य में ही प्रकट हो जाते हैं, जो कुछ क्षण के लिए वहां से अदृश्य हो गए थे। युतपति हाथी के समान है। उसी के पास जिस प्रकार हथनियां जाती हैं वैसे ही भगवान कल्की जी के समीप वे सभी नारियां अत्यंत हर्षित हृदय होकर आ जाती हैं। वे हृदय के संताप को छोड़कर पूर्ण प्रेम रूपा हो गई। फिर उदार चरित्र वाले एवं अत्यंत तेजस्वी भगवान कल्की जी श्रेष्ठ गगनगामी रथ पर पद्मा रमा आदि नारियों के साथ आरूढ़ होकर पुष्पों से परिपूर्ण वैभ्राजक चैत्र रथ और नंदन वन में जाकर विहाररत होते हैं। फिर वे शर्मासक्त नारियां विहार करने वाले भगवान कल्की जी के साथ सरोवर के तीर पर जा पहुंचती है। जैसे हथनियां युतपति हाथी के शरीर पर जल छिड़क कर उनको आनंदित करती हैं, वैसे ही ये सारी दिव्य स्त्रियां अद्भुत रूप वाली पद्मा के सहित भगवान कल्की जी के देह पर जल की वर्षा करने लगी। जो ही भगवान कल्की जी युवतियों के साथ इस प्रकार लीला करने में निपुण और अपनी प्रिया रमा जी आदि नारियों के साथ विनोद युक्त विहार करने वाले हैं, एवं जो कल्की जी देवताओं के भी ईश्वर आदि पुरुष और जगदीश्वर है, उन शंभर ग्राम निवासी भगवान वासुदेव की जय जयकार हो। ऐसे भगवान पुरुषोत्तम कल्की जी ने इन दिव्य कानों को पवित्र करने वाले अमृत के समान प्रिय लगने वाले चरित्र को जो कोई भी आदर पूर्वक श्रद्धा से श्रवण करेगा, कीर्तन करेगा या मन के द्वारा ध्यान करेगा, उन दास्य भाव की कामना करने वाले सत्पुरुषों के हृदय में भगवान की प्रति दिव्य प्रीति के अतिरिक्त अन्य किसी की प्रीति या कामना उत्पन्न नहीं होगी। सांसारिक मोह बंधनों से, शरीरों से और मनों से विरक्त होकर भगवान के चरणों में ही उनकी रति प्राप्त हो जाएगी। वे यही अनुभव करेंगे कि संसार मोक्ष के अतिरिक्त अन्य कोई परमानंद नहीं है, यानी भौतिक विषयों से दूर केवल भगवान के चरणों का, उनके नाम गुण रूप लीला इनका अनुध्यान करने के द्वारा ही व्यक्ति संसार में या संसार से परे दोनों अवस्थाओं में दिव्य आनंद को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा कोई भी लाभ नहीं। इस प्रकार भगवान ने दिव्य अपनी पत्नियों के साथ विहार किया और संसार को आनंदित किया। इसके पश्चात सूत गोस्वामी कहते हैं,
इसके अनंतर एक समय ऐसा हुआ कि सब देवता और ब्रह्मा जी संयुक्त होकर अपने अपने दिव्य गणों के सहित रथों पर चढ़कर भगवान कल्कि जी के दर्शनार्थ पहुंच जाते हैं। महर्षिगण, गंधर्वगण, किन्नरगण, अप्सरागण सभी अत्यंत मुदित हृदय से उस समय सूर्य पूजित शंबल ग्राम में एकत्र हो जाते हैं। फिर सभी भगवान कल्कि जी की सभा में प्रवेश करते हैं और वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि अत्यंत सुंदर कमल लोचन भगवान कल्कि जी सारे अपने शरणागत भक्तों को अभय दाता के रूप में विराजमान होकर आश्रय प्रदान कर रहे हैं। उनकी कांति नील मेघ के समान थी, दीर्घ और सुपुष्ट भुजाएं थी। उनका मस्तक स्थिर विद्युत अथवा सूर्य के समान तेजोमय किरीट से सुशोभित है। उनका मुखमंडल सूर्य के समान प्रकाश करने वाले सुंदर कुंडलों से सुशोभित है। उनका मुखारविंद मधुर मुस्कान और हर्षालाप से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा है। शत्रु भी उनके कृपा कटाक्ष विक्षेप से अनुग्रह को प्राप्त होते हैं। वक्षस्थल पर चंद्रकांत मणि की कुमुदिनी को प्रसन्न करने वाली ज्योति से संयुक्त हार भी सुशोभित है। वस्त्र तो इंद्रधनुष के समान विविध रंगों में शोभा बढ़ा रहे हैं। आनंद रस के कारण हृदय अत्यंत उल्लसित हो रहा है। देवता, गंधर्व आदि सभी आगंतुकों को भगवान कल्कि जी का अनेक मणियों से सुशोभित एवं तेजस्वी सुंदर रूप इस प्रकार अत्यंत अद्भुत दिखाई दिया। तब वे सभी परम भक्ति भाव से आदर युक्त उन परमानंद विग्रह भगवान कमल लोचन कल्कि जी की स्तुति करने लग जाते हैं। देवताओं ने इस प्रकार से कहा, हे देवेश, हे विश्वेश्वर, हे भूतेश्वर, हे प्रभु, आप सभी भावों से युक्त एवं अनंत हैं। आपके प्रचंड अग्नि रूप के किंचित स्पर्श से भी इस संसार भर के क्लेश पुंज भस्म हो जाते हैं। कांति की राशि से संपन्न आपके दिव्य चरणों से तीनों लोक प्रकाशित होते हैं। हे अनंत शक्ति, आपकी जय जयकार हो। हे प्रभु, आपके श्याम वर्ण वाले वक्षस्थल में अत्यंत ज्योति संपन्ना दिव्य कौस्तुभ मणि विराजमान है। उस मणि के रश्मि जाल से तीनों लोक प्रकाशित होते हैं और इससे प्रतीत होता है जैसे मेघमाल के मध्य पूर्ण चंद्र प्रतिष्ठित हो गया हो। हे नाथ, हम सब विपत्ति में पड़े हुए हैं और अपने नारी पुत्र स्वजन आदि के सहित आपके दिव्य चरणों की शरण में आते हैं। हे प्रभु, हम पर कृपा करके आप प्रसन्न होइए और हमारी सब दुखों से रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब यह पृथ्वी सत्य और धर्म से अविरोध पूर्वक शासित है। यदि आपकी हम पर कृपा है तो अब इसे आप त्याग करके वैकुंठ के लिए प्रस्थान कीजिए, क्योंकि जिस कार्य के लिए हम सब ने आपसे प्रार्थना की थी, ऐसे कली काल से जो दूषण हो गया था उसका आपने सर्वथा नाश कर दिया है। सत्य युग की स्थापना कर दी है, साथ ही धर्म की भी स्थापना की है, वर्णाश्रम धर्म की भी आपने स्थापना की है। इसीलिए आपका अभी दिव्य कार्य संपन्न हो जाने से आप अपने वैकुंठ धाम में पुनः लौटने की कृपा करें। इस प्रकार देवताओं के इन दिव्य वचनों को सुनकर भगवान कल्कि जी अत्यंत प्रसन्न हुए और वे अपने सारे पुत्र पौत्र मित्रों के सहित वैकुंठ गमन की इच्छा करने लगे। तब उन्होंने दिव्य प्रजावत्सल, महाबली और धार्मिक अपने चारों पुत्रों को पास में बुलाया और उनका राज्याभिषेक कर दिया पृथ्वी के विविध विभागों के ऊपर, जिस प्रकार से वे स्वयं भी धर्म का पालन करें और प्रजाजनों को, पृथ्वीवासियों को इसी प्रकार से भगवान की भक्ति से युक्त
वर्णाश्रम धर्म को पालन करते हुए सही स्थिति में उनका पालन करते रहे। इस प्रकार सबको उपदेश भी दिया और फिर उन्होंने संपूर्ण प्रजा को भी बुलाकर अपना यह वृत्तांत सबसे कह सुनाया और उसे पूरी तरह सूचित कर दिया कि अब हमें देवताओं के अनुरोध पर अपने वैकुंठ धाम के लिए पुनः लौटना चाहिए। यह समाचार सुनकर संपूर्ण प्रजा अत्यंत विस्मय में पड़कर जोर जोर से क्रंदन करने लगी। जैसे पुत्र पिता से निवेदन करता है वैसे वे सब प्रणाम करके उनसे इस प्रकार कहने लगे, हे नाथ, आप तो सभी धर्मों को जानने वाले हैं। आप प्रणतपाल दिव्य परमेश्वर स्वामी को हम सबका परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप हम सबका पालन करते हैं। आप ही हमारे आश्रय हैं, तो आपके बिना हम कैसे जी पाएंगे। हे नाथ, हम भी आपके साथ ही चलेंगे। इस जगत में सभी को अपना धन, संतान और घर की अत्यंत आसक्ति होती है, अत्यंत प्रिय लगते हैं। आप तो यज्ञ पुरुष सभी के दुख और शोक का शमन करने में समर्थ हैं। ये सब जानकर हमारे प्राण भी आपका ही अनुगमन करने के लिए इच्छुक हैं। इस प्रकार अपनी दिव्य प्रजा के ये दिव्य वचन सुनकर भगवान कल्की जी ने उन्हें श्रेष्ठ उपदेश दिया, उनको सांत्वना प्रदान की और खेद युक्त मन से वे अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन गमन के लिए आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि अभी हमारा कर्तव्य यहाँ संपन्न हो गया है, तो फिर हमें यहाँ अवतार कार्य शेष न होने से वैकुंठ तो जाना ही पड़ेगा। फिर वे अपनी पत्नियों के साथ वन गमन करने लगे। तो वे गंगा जल से संपन्न देवताओं और मुनियों से उपासित हृदय को आनंद देने वाले दिव्य हिमालय पर्वत पर पहुंचकर देवताओं के मध्य विराजमान होते हैं और चतुर्भुज विष्णु स्वरूप धारण करके अपने रूप का स्मरण वे स्वयं करने लग गए। तब वे पूर्ण ज्योतिमान सर्वसाक्षी स्वरूप सनातन पुरुष भगवान परमात्मा कल्की जी सहस्त्रों सूर्यों के समान तेज से प्रकाशित हो रहे थे। विविध अलंकारों से युक्त वे स्वयं भी अलंकार के समान ही प्रकाशित हो रहे थे। उनके दिव्य आयुध शंख, चक्र, गदा, पद्म और शारंग, धनुष आदि समन्वित उनका वर्ण विग्रह पूजित होने लगा। उनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। देवगण उन पर पुष्पों की वृष्टि कर रहे थे और सब ओर दुंदुबियां बज रही थी। जब वे भगवान कल्की जी विष्णु पद में अपने वैकुंठ धाम की ओर अंतरिक्ष के द्वारा प्रवेश करने लगे, तब उन पर इस प्रकार जगदीश्वर के रूप दर्शन से सभी जीव मोह को प्राप्त हो रहे थे। जैसे जैसे भगवान आगे आगे ऊपर ऊपर बढ़ते जा रहे थे, तो सभी लोकों के निवासी उनका दर्शन करके अत्यंत पवित्र हृदय से उनको अभिवादन कर रहे थे और उनके सुंदर मुख और रूप को देखकर मोहित हो रहे थे। अपने पति भगवान कल्की जी के इस दिव्य अद्भुत रूप को देखकर देवी रमा और पद्मावती दोनों ही इस प्रकार विरह अग्नि में यानी उन्हीं के साथ वे आगे बढ़ गए, यानी भगवान के साथ वे भी वैकुंठ लोक में प्रवेश कर गए। इस प्रकार भगवान कल्की जी की आज्ञा के अनुसार धर्म और सतयुग भार्या विहीन रहकर सुखपूर्वक भूमंडल पर चिरकाल तक विचरण करते रहे। भार्या विहीन यानी धर्म किसी प्रकार का विवाह नहीं करते और सतयुग भी विवाह नहीं करते, केवल अपने धर्म का कर्तव्य का पालन करते हुए इस प्रकार अपने जितनी अवधि उनको दी गई है सेवा की, उसी प्रकार वे सेवा करते रहते हैं। और चंद्रवंश के देवापी और सूर्य वंश के मरु महाराज, यह दोनों राजा भगवान कल्की जी के आदेश के अनुसार
प्रजा का पालन और पृथ्वी के रक्षण में तत्पर हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान कल्की जी का गमन, वैकुंठ गमन सुनकर विशाखयुक्त नरेश भी अपने पुत्र को ही राज्य देकर वे भी वन में वानप्रस्थ लेकर निकल जाते हैं भगवत प्राप्ति के लिए। अन्य अन्य राजागण भी भगवान कल्की जी के वियोग को सहन न कर सके। उन्होंने भी अपने अपने राज्य का त्याग कर दिया और कल्की जी के रूप का ध्यान करते हुए उन्हीं का नाम जपने लगे। अनंत प्रभु भगवान कल्की जी की इस लोक पावनी दिव्य कथा श्री कल्की पुराण का वर्णन करने के पश्चात भगवान सुखदेव जी ने नर नारायण को यानी बद्रिकाश्रम को प्रस्थान किया। शांत चित्त वाले सुखदेव जी से श्रवण करने वाले मार्कंडेय आदि सारे मुनिगण भगवान कल्की जी के इस महात्म के श्रवण करने से उनका ध्यान करते हुए यशोगान में बड़े तत्पर हो गए। जिनके शासन काल में इस पृथ्वी पर कोई भी धर्महीन, अल्पायुष्य, दरिद्री, पाखंडी तथा कपटपूर्ण आचरण करने वाला व्यक्ति नहीं रहा और सभी प्राणी आदि व्याधि से रहित हो गए, क्लेश रहित और मात्सर्य से सर्वथा दूर हो गए, रहित हो गए। देवताओं के समान ही उन्होंने भी संसार में सात्विक सुख पाया। उन्हीं के अवतरण का यह प्रसंग यहाँ पर कहा गया है। इसके श्रवण मात्र से धन, यश और आयु की वृद्धि होती है और परमानंद की प्राप्ति होती है तथा अंत काल में स्वर्ग को भी वे लोग सहसा प्राप्त कर जाते हैं। ये कथा सुनने से संसार के शोक, संताप और पाप को नष्ट कर दिया जाता है। कलयुग के सारे उद्वेगों का शमन हो जाता है। मोक्ष और वांछित फल देने वाला वह दिव्य इसका फल भी प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार इच्छित फल को दाता पुराण रूपी सूर्य को उदय जब तक संसार में नहीं होता है तभी तक अन्यान्य शास्त्र दीपक माला का प्रकाश लोगों के सामने टिक पाता है। लेकिन जब कलिग्रासित मनुष्य इस दिव्य कल्की पुराण का श्रवण करता है तो उसका हृदय भगवान की भक्ति से प्रकाशित हो जाता है। भृगुवंश में उत्पन्न मुनिगण, शौनकादि ऋषियों ने इस प्रकार भक्ति रस में परिपूर्ण भगवान कल्की जी की इस दिव्य कथा के श्रवण से अत्यंत आनंद को प्राप्त किया। वे सब जान गए कि लोमहर्षण के पुत्र उग्र श्रवा सूत गोस्वामी जी ज्ञान में इस प्रकार प्रवृत्त है। मुनियों के हृदय में हरि कथा सुनने की इच्छा पुनः जागृत हुई और उन्होंने आदर सहित गंगा स्तोत्र के विषय में सूत गोस्वामी जी से प्रश्न किया। तो गंगा जी की क्या स्तुति है, क्या उसकी महत्ता है, इसके विषय में यहाँ पर शौनकादि मुनि सूत गोस्वामी जी से प्रश्न कर रहे हैं। इसका भी वृत्तांत और कल्की पुराण का उपसंहार इसको हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री कल्की पुराण कथा की जय। भगवान कल्की जी की जय। उनकी दिव्य पत्नियां रमा देवी और पद्मावती की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम।